हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ आपके लिए कि अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, जीरोस ऑफ और जो कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, एक्चुअल में उन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने आपके लिए पहले 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, सम ऑफ अ जीरो, जो सम होगा जीरोस का वो बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट होगा जीरोस का वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मान लीजिए कोई इक्वेशन लेता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये मान लो कोई इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में यहाँ लिखा है साफ साफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, तो जो x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a, x, और ये एक्स स्क्वायर का तो a हो गया, और x का क्या है, ये आपका -2, इसको कहते हैं -2, ये हो गया, इसको बोलते हैं b। और जो कांस्टेंट टर्म होती है c, इसको c बोला जाता है, ये है -8 के बराबर। और ये जो a की वैल्यू, यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट इस पे लगा हुआ नहीं है x के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगी 1। अब क्या होगा, जो अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस को अगर आप प्लस करोगे, मतलब अल्फा बीटा, पहले तो ये समझ लो क्या होते हैं, ये जीरोस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ये दोनों जीरोस के बराबर है, अल्फा बीटा जीरोस के बराबर है, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, -b है आपका इस इक्वेशन में -2/a, a कितना है 1। तो अगर हम सम ऑफ इसका क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का अगर सम ऑफ जीरोस निकाले तो ये आ गया -2 के बराबर। और अल्फा बीटा अगर निकाले, अल्फा बीटा क्या होगा, -c/a। c कितनी है, c की वैल्यू कितना है, c का कोफिशिएंट कितना है, c तो कांस्टेंट टर्म हो गया, और एक फार्मूला भी यही कहता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, -8/1, तो ये हो गया -8 के बराबर। तो सीधा सीधे आप इससे रिलेशन निकाल सकते हो कि जो सम ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ x, आपको दिख रहा होगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब -b, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट -2, तो हमने लिख दिया -b, और a क्या है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ वैल्यू लिखी नहीं है तो ये हो गया 1। तो इसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं a, और x के कोफिशिएंट को कहते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है आपका c। तो इस इक्वेशन से आप समझ सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, b की वैल्यू यहाँ पे इस कोफिशिएंट के हिसाब से 2 है, -2 है, माइनस लेना बहुत जरूरी है, माइनस मत भूलना, -2 है, और आपका यहाँ जो a जो है ये 1 के बराबर है, तो -2/1, तो ये हो गया -2 के बराबर। और यहाँ c/a इसलिए लिखा है क्योंकि इसका फॉर्मूला यही है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा c की इसमें कांस्टेंट कितना है, -8, और एक्स स्क्वायर कितना है कोफिशिएंट, यहाँ पे a का कोफिशिएंट कितना है 1, तो -8/1 इक्वल टू -8 इसकी वैल्यू आ गई। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इसको वेरीफाई कैसे करोगे, देखो, जो एक्स स्क्वायर, मैंने जो इक्वेशन लिखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, इस इक्वेशन को अब वेरीफाई करना है कि ये जो वेरीफाई क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इक्वल टू का साइन है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ये भी चेक कर सकते हो, इस इक्वेशन से वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4x माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू 0, 0 के बराबर कर देंगे इस पॉलिनोमियल को। इस पहली इक्वेशन से x कॉमन प्लस 2, इसमें से -4 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया x माइनस 4, ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो अल्फा, ये देखो x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू एक तो आ गई 4 और एक आ गई -2, ये जो आए हैं दोनों वैल्यू, ये जीरोस है उसके पॉलिनोमियल के, मतलब जो 4 है वो अल्फा की वैल्यू आई है, -2, तो ये अल्फा जो है 4 आई है, और बीटा जो आई है -2 की वैल्यू आ गई है। ये आ गए इसके सॉल्यूशंस, x की वैल्यू 4 और -2, मतलब ये जो सॉल्यूशंस आए हैं ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, जो अल्फा बीटा जो मैंने अभी मिटा दिया उसमें लिखा हुआ था। तो अब क्या है, अब इसको वेरीफाई कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी आई 4, बीटा कितना है -2, और -b यहाँ पे है, -b, माइनस का साइन लगा हुआ है
ऐसे ही लगा रहने देना, माइनस का साइन बाहर है क्योंकि फॉर्मूले में ही है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे हो जाएगा -2 क्योंकि यहाँ पे ये पे -2 है कोफिशिएंट, अपॉन ए 1, ये हो गया 2 और माइनस माइनस प्लस 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये हमने वेरीफाई कर लिया, पहला वाला इक्वेशन में वेरीफाई कर लिया कि सम ऑफ प्रोडक्ट, जो सम होता है ना आपका, सम ऑफ जीरोस के सम को अगर हम करें तो -b अपॉन ए आता है कि नहीं आता वो हमने देख लिया। अल्फा की वैल्यू रखी 4, बीटा रखा -2 इक्वल टू -b अपॉन ए। अब अल्फा बीटा भी आप चेक कर लो, अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए के बराबर, तो अल्फा को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू -2, और c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट क्या है, माइनस का साइन भी लेना मत भूलना, ये है -8, तो 4 को -2 से करोगे तो कितना आएगा -8, और ये हो गया -8, इसमें भी हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी आपने प्रूफ करके दिखा दिया। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल में यही है कि सम ऑफ जीरोस जो होगा वो आपका बराबर होगा माइनस का b अपॉन ए के बराबर, और जो प्रोडक्ट होगा दो मतलब अल्फा बीटा का जो मल्टीप्लाई करोगे वो c अपॉन ए के बराबर होगा। बस ये दो फॉर्मूले याद रखो, उसका वेरिफिकेशन याद रखो, इसमें पूरा मैं आपको समझा दिया। इसी के बेसिस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, वो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ।